कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 3। ए टाइप रिएक्शंस हमने डिटेल में डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। 10th में भी इसको आपने बेसिक लेवल पे देखा होगा। एडिशन रिएक्शन undergo only that compounds which containing unsaturation. Unsaturation means carbon carbon double or carbon carbon triple bond. क्या लिखेंगे? Unsaturated compounds containing carbon carbon double or carbon carbon triple undergoes addition reaction. ये इंपॉर्टेंट बात है। Unsaturated compounds containing carbon carbon double or carbon carbon triple, only such reaction undergoes addition reaction. Clear? Next thing, again addition reaction have three types: free radical addition, electrophilic addition and nucleophilic addition. जैसे हमने तीन टाइप्स सब्स्टिट्यूशन में किए थे, सिमिलरली थ्री टाइप्स एडिशन रिएक्शन। पहला टाइप स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स यहां पर। फर्स्ट टाइप free radical addition reaction means the reaction in which free radical added in first step. फर्स्ट स्टेप में अगर फ्री रेडिकल ऐड होगा तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऐसे कहा जाता है इसको, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल ऐड होने वाला है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम? The addition reaction in which free radical mechanism involved is called as free radical addition reaction. तो इसमें free radical mechanism इन्वॉल्व होता है। फ्री रेडिकल है तो दिमाग में चाहिए आपके पास टर्शरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या था? कार्बन इज ट्राइवेलेंट विद सिंगल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। आते हैं स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल्स पे। देखिए इसके एग्जांपल या उसका रिएक्शन क्या है अपने पास। मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन कंपाउंड है अपने पास। यस, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड in presence of peroxide as a catalyst, then this type of addition reaction is called free radical addition reaction. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन लिया आपने, HBr peroxide अगर कैटलिस्ट है तो इस कैटेगरी के एग्जांपल। फिर peroxide कैटलिस्ट मतलब आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हो। peroxide के एग्जांपल ये ले सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको हम लिखते हैं H2O2, या बेंजोइल पेरोक्साइड, या समटाइम्स सिर्फ लिखा जाता है पेरोक्साइड। हमने मान लीजिए लिखा H2O2। व्हाट इज H2O2? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कैटलिस्ट है तभी ये होगा। मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, H और Br में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से दिस वन डेल माइनस एंड दिस वन डेल प्लस। ओके, अब एडिशन कैसे होगा? देखिए जो दो अनसैचुरेटेड कार्बन है इनका नेचर डिफरेंट है, मींस CH2 टू हाइड्रोजन इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे वन हाइड्रोजन इन्वॉल्व्ड। तो एडिशन अगर Br यहाँ पे ऐड किया तो H यहाँ पे ऐड होगा, या Br यहाँ पर तो H यहाँ पर। एडिशन तो यहाँ नहीं होगा, एडिशन वही होगा जहां पर अनसैचुरेशन हो। सो दैट एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स। लेकिन दो पॉसिबिलिटीज है, Br राइट को जाएगा तो H लेफ्ट को, या Br लेफ्ट को जाएगा तो H राइट को। विच वन करेक्ट? इसके लिए अपने को देखना होता है इसका डिटेल मैकेनिज्म। क्लियर? अब चलते हैं स्टूडेंट्स मैकेनिज्म की तरफ। ड्यूरिंग मैकेनिज्म पेरोक्साइड देखो कैसे स्टार्ट कर देता है रिएक्शन। H2O2 HOOH, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, बोथ हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, होमोलिटिक फिजन टेक्स प्लेस, सिंगल इलेक्ट्रॉन। वी गेट HO रेडिकल, OH रेडिकल मींस 2 OH रेडिकल मिले यहां पर। यस, तो पहले पेरोक्साइड अपने आप को होमोलिटिकली ब्रेक कर
OH रेडिकल बना देता है. ओके, नाउ दिस OH रेडिकल approaches to HBr. OH radical comes in contact with HBr. सिर्फ HBr है तो होमोलिटिक फिजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी कंपाउंड के कांटेक्ट में अगर कोई रेडिकल आता है स्टूडेंट्स, तो उसका ब्रेकिंग, उसका मैकेनिज्म रेडिकल वे से चलता है. क्यों? देखिए, ये रेडिकल एक तो H पे अटैक करना चाहेगा या Br पे, दो पॉसिबिलिटीज हैं. तो कौन से इससे चलना है, कहां पे अटैक करना करेक्ट होगा? चलते हैं पहले तो. OH रेडिकल अटैक ऑन H, उसी वक्त क्या होगा, अगर इसको इससे बॉन्डिंग करना है, जिसको भी एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन से आ रहा है, सो दैट हियर होमोलिटिक फिजन टेक्स प्लेस. अंडरस्टैंड? जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके कांटेक्ट में रेडिकल आ रहा है, तो मैकेनिज्म रेडिकल वे से फॉलो होता है. O और H में बॉन्ड बनेगा, तो HOH, दैट इज H2O फॉर्मेशन. करेक्ट? आफ्टर दैट Br पे आ गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज Br रेडिकल. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो क्या किया, पर ऑक्साइड जनरेट इटसेल्फ रेडिकल. सेकंड स्टेप, दिस रेडिकल अप्रोचेस टू H एंड टू जनरेट हेलोजन रेडिकल, Br रेडिकल. अब आप बोलोगे ये Br से क्यों नहीं ज्वाइन हुआ? अगर मान लीजिए इसने Br पे अटैक किया होता तो ऐसे बनता HOBr और H रेडिकल जनरेट होता. ये भी तो पॉसिबिलिटी है. यस, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बन रहा है प्रोडक्ट H2O और यहां पर बन रहा है HOBr. तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन के अपने साइज देखिए स्टूडेंट्स, हाइजेंस रूल याद की केमिकल बॉन्डिंग का. ऑक्सीजन स्मॉलर, ब्रोमीन इज वेरी लार्जर, तो ये बॉन्ड होता है बोथ सा वीक, सो दैट दिस वन अनस्टेबल एज कंपेयर टू वाटर. तो वाटर और HBr को कंपेयर करते हो तो दिस वन लेस स्टेबल, दिस वन मोर स्टेबल. तो OH डेफिनेटली कहां अप्रोच करना चाहेगा? H, सो दैट मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड. अंडरस्टैंड? ओके, सो दैट वाटर बन गया, Br रेडिकल जनरेट हुआ. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स. अब ये जो अपना अल्कीन है, ये लेना आपको यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 comes in contact with Br radical, that is halogen radical. ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टाइप. इसमें एक सिंगल सिग्मा और पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड इज पाई बॉन्ड. ये Br रेडिकल एक तो इस कार्बन को अप्रोच करना चाहेगा या लेफ्ट, राइट और लेफ्ट. मान लीजिए इसने अगर यहां पे अप्रोच किया तो इसका ब्रेकिंग कैसे होगा? वन इलेक्ट्रॉन हियर, वन इलेक्ट्रॉन हियर, यहां बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहां पे रेडिकल. अगर ये पॉसिबिलिटी ली स्टूडेंट्स हमने, तो क्या बनेगा? CH3 CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये रेडिकल बना. कार्बन पे डॉट रेडिकल, दिस कार्बन अटैच टू टू अदर कार्बन, व्हिच रेडिकल? सेकेंडरी रेडिकल. सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर ये Br यहां पे अटैच होता तो यहां रेडिकल बनता. मान लीजिए इसने अटैक यहां पे किया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां पे रेडिकल. तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या? CH3 CHBr single bond CH2 radical. This carbon attached to one other carbon, that is 1 degree radical. दोनों में से बनने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेकेंडरी प्राइमरी, विच इज मोर स्टेबल? सेकेंडरी. इसके लिए स्टूडेंट्स यही मेजर प्रोडक्ट देगा, ये भी बनेगा लेकिन माइनर अमाउंट में. तो सोचना किसको है? मेजर. तो यही मेथड करेक्ट? यस. क्या होगा? CH3 CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 डैश Br. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ स्टूडेंट्स? थर्ड स्टेप में हेलोजन अप्रोचेस टू अल्कीन टू जनरेट कार्बन रेडिकल. फिर बहुत से पॉसिबिलिटीज होंगी, मेजर बनना है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना. अब फाइनली CH3 CH रेडिकल CH2 Br, ये रेडिकल फाइनली फिर से इस वाटर से H अप्रोच कर लेता है, मतलब H रेडिकल जनरेट होता है. देखिए कैसे, ये H2 लिया आपने, HOH, दिस रेडिकल अप्रोचेस टू अगेन H. उसी वक्त ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, OH रेडिकल जनरेट हुआ. तो यहां बना स्टूडेंट्स आपका CH3 CHH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और यहां जनरेट हुआ स्टूडेंट्स आपका OH रेडिकल. तो टोटल 2 OH रेडिकल थे स्टार्टिंग में.
एक OH रेडिकल यहां पे यूज हुआ, वो फिर से जनरेट हुआ, OH रेडिकल ये जो दो है फिर से बना लेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कैटलिस्ट का वर्किंग फिनिश। तो कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट करेगा, कंप्लीट हो जाने के बाद वो रिएक्शन से निकल भी जाएगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन और इन्वॉल्व विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व कभी नहीं रहता है कैटलिस्ट। तो इसलिए हम पेरोक्साइड को कहते हैं कैटलिस्ट, जो आया भी रिएक्शन को सपोर्ट किया और फाइनली चला भी गया। अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है पेरोक्साइड का। व्हेन एनी अल्कीन or alkyne comes in contact with HBr in presence of peroxide as a catalyst, कैटलिस्ट ने रेडिकल बना, रेडिकल ने HBr से Br रेडिकल जनरेट किया, Br यहां पे अप्रोच किया तो सेकेंडरी रेडिकल, मिडल के कार्बन के अप्रोच किया तो प्राइमरी रेडिकल, मोर स्टेबल बनेगा सेकेंडरी, so that Br approaches to RHS, secondary free radical. This radical approaches to H from water, again OH radical generate and we get N-propyl bromide is the final product. Understand? Students, आपको ये मैकेनिज्म कॉम्पिटिटिव लेवल पे कोई भी क्वेश्चन करना है तो पता चाहिए, यस क्या होता है डिटेल जो आपको समझाती है। अब फाइनली आते हैं ट्रिक पे, इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे। देखिए कैसे लिखना है डायरेक्टली प्रोडक्ट। थोड़ी देर के लिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है डेल प्लस डेल माइनस ऐसे लिखा, यस। तो Br देखिए आपको यहां पे अटैच करना है और H यहां पे अटैच करना है, तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा। व्हाट इज प्रोडक्ट, CH3 CHH CH2 एडिशन हो रहा है तो डबल का कन्वर्जन होगा सिंगल CH2Br, करेक्ट। अब मैं इसको ट्रिक क्या लिख देता हूं, देखिए पर ऑक्साइड के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब भी कोई आप अल्कीन HBr के साथ रिएक्ट करते हो तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ये अटैक कर रहे हैं तो इसको आप रिएजेंट कह सकते हो। बॉन्ड के दोनों तरफ के एटम डिफरेंट है जिसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। डबल बॉन्ड की इधर दो कार्बन का ग्रुप, इधर एक कार्बन का ग्रुप, तो ये भी अल्कीन अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब ऐड करते हो देन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes attached to that double bonded carbon atom which carries more number of hydrogen atoms. Here two hydrogen atoms, here one hydrogen atoms. तो जिस डबल बॉन्डेड या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर मैक्सिमम होगा वहां पे जाएगा नेगेटिव पार्ट, मतलब ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन जाएगा एडजेसेंट पे। अंडरस्टैंड। अब मैं इसी को एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं और इसी को हम यहां से आगे बोलेंगे स्टूडेंट्स एंटी मार्कोनिकोव रूल which is also known as peroxide effect, which is also known as Kharash and Mayos effect. इतने सारे नाम है स्टूडेंट्स इसको, एंटी मार्कोनिकोव रूल और peroxide effect और खराश एंड मायोस इफेक्ट। स्टेटमेंट सुनिए स्टूडेंट्स, दो बार स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं, आपको लिखने आना चाहिए फिर से स्टेटमेंट, ओके। When an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene in presence of peroxide as a catalyst, then negative part of the reagent gets attached to that unsaturated carbon atom which carries more number of hydrogen atoms. This is known as anti-Markovnikov rule to form major product. ये major product आ जाता है। और एक बार स्टेटमेंट सुनिए, when an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene in presence of peroxide as a catalyst, then negative part of the reagent gets attached to that unsaturated carbon atom which carries more number of hydrogen atoms. This is statement for Kharash and Mayos effect. Reaction डिटेल मैकेनिज्म, ऐसे ही क्यों होता है डिटेल मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन अगर आते हैं तो डायरेक्ट ट्रिक से समझे स्टूडेंट्स, कैसे बनाओगे, यस। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहां तक पॉइंट क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल्स की तरफ और एक्स्ट्रा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, ओके।
CH2 double bond CH2. What is name for this compound? Ethyl. Very simple. HBr और एरो पे लिखा हमने H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. सीधी सी बात है. हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. यस, एंटी मार्कोनिकोव रूल. मैंने यहां पर एरो पर लिख दिया शॉर्टकट से AMR, एंटी मार्कोनिकोव रूल. देखिए अब स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल? डबल बॉन्ड के राइट साइड को जो ग्रुप वही लेफ्ट को, सिमेट्रिकल अल्कीन. तो इस कार्बन पे भी 2H, इस कार्बन पे भी 2H. तो सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो रूल चाहे अप्लाई कीजिए या ना कीजिए, एडिशन किसी भी वे से कीजिए, प्रोडक्ट एक ही आएगा. आपने अगर Br यहां पे अटैच किया तो H यहां पर, या Br यहां पर तो H यहां पर, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा. तो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं. CH2H, व्हाट इज फॉर्मेशन? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 dash Br, ethyl bromide. What is name for this compound? This one, ethyl bromide. Okay. Second example लिया स्टूडेंट्स हमने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. What is this? प्रोपीन. सामने आपके डबल बॉन्ड के लेफ्ट को 2 कार्बन 1 कार्बन. सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल. तब अप्लाई होगा आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल. तो ये एग्जांपल यहीं पे सॉल्व किया हमने डिटेल. वी गेट N प्रोपिल ब्रोमाइड. यस. चलो हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं. मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. डबल बॉन्ड के लेफ्ट को 2 कार्बन, राइट को भी 2 कार्बन. सिमेट्रिकल अल्कीन. अगेन HBr, यहां पर लिखा हमने बेंजोइल परऑक्साइड. कौन सा कंपाउंड है? बेंजोइल परऑक्साइड. नो प्रॉब्लम, बोरॉक्साइड तो है. यस. अगेन सिमेट्रिकल. यस, कोई सोचने की बात नहीं, कैसे भी एडिशन कर लो. आपने Br यहां पे ऐड किया तो H यहां पे आएगा, या Br यहां पर तो H यहां पर, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. ओके. व्हाट इज हैपन? CH3 CHH, व्हाट इज फॉर्मेशन? CH2 सिंगल बॉन्ड CH को लिंक होगा Br सिंगल बॉन्ड CH3. व्हाट इज IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड? 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन. क्या मिला प्रोडक्ट? 2 ब्रोमो ब्यूटेन. तो एंटी मार्कोनिकोव रूल कब यूज होगा स्टूडेंट्स? अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए. सिमेट्रिकल है तो एडिशन कैसे भी कर लो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप डिटेल में क्लियर किया हमने. फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है. ये रेडिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट. प्रोपीन विद HBr लिया परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा. फिर ऐसे ही क्यों, डिटेल मैकेनिज्म देखा और बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए हमने. अब अगर आपने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा स्टूडेंट्स, इसमें HBr ही हर केस में, HCl नहीं लिया हमने, HF नहीं लिया, HI नहीं लिया. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, पर ऑक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr. तो HBr के लिए ही सिर्फ कौन सा इफेक्ट एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स? पर ऑक्साइड. व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, यहां लिख देता हूं. देखिए HX हाइड्रोजन हैलाइड, इसके एग्जांपल होते हैं अपने पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. मैंने कहा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है स्टूडेंट्स? HF. ये वीक सबसे वीक, क्योंकि आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, साइज इंक्रीजेस ऑफ हैलोजन, बॉन्ड बिकम्स वीक. उसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड वीक. हाइडेंस रूल. ओके. तो होता क्या स्टूडेंट्स, पर ऑक्साइड इज अ वीक टाइप ऑफ कैटलिस्ट. पर ऑक्साइड हैव ओनली दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट इट ब्रेक बिटवीन HBr. तो वो सिर्फ HBr का बॉन्ड ही ब्रेक कर पाता है. मतलब ये तो उससे स्ट्रांग हो गए. इसके लिए HF और HCl अगर मैं यहां पर लेता भी, एरो पे अगर पर ऑक्साइड कैटलिस्ट लिखता हूं मैं, तो भी रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. क्यों? पर ऑक्साइड सिर्फ HBr की स्ट्रेंथ का ही बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, उससे स्ट्रांग वाला नहीं. तो ये स्ट्रांग है, बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा. सो दैट एंटी मार्कोनिकोव रूल नॉट एप्लीकेबल फॉर HF एंड HCl. अब बात आती है लेकिन अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये तो बहुत इजीली ब्रेक होना चाहिए. यस. तो HBr के साथ साथ वो HI को भी एप्लीकेबल चाहिए, बट नॉट. एंटी मार्कोनिकोव रूल डज नॉट एप्लीकेबल टू HI आल्सो. क्यों? ये बॉन्ड वीक है, सही बात है.
तो ये बॉन्ड वीक है तो H रेडिकल और I रेडिकल डेफिनेटली जनरेट होंगे। जैसे इसमें HBr में Br रेडिकल मैकेनिज्म में जनरेट हुआ, H रेडिकल भी जनरेट होकर अटैक हुआ। यस, तो रेडिकल तो जनरेट हो जाते हैं, बट होता क्या स्टूडेंट्स, ये जो बहुत से H रेडिकल होंगे, बहुत से I रेडिकल होंगे सॉल्यूशन में, ऐसे थोड़ी एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं। यस, जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो इसको तो बहुत से H रेडिकल होंगे, बहुत से I रेडिकल होंगे। तो I रेडिकल अल्कीन के साथ अटैक करने में अप्रोच होने से बेहतर दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइंड इटसेल्फ टू फॉर्म I2। तो आयोडीन की खास बात यह है, आयोडीन रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव विथ ईच अदर एज कंपेयर टू विथ अल्कीन। ये अल्कीन से रिएक्ट हुआ तभी ऐसी रिएक्शन हुई होती, बट I रेडिकल हैव मोर टेंडेंसी टू कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म I2। अगर आयोडीन I2 बनाता रहेगा तो I रेडिकल अल्कीन को अप्रोच नहीं करेगा, तो हेलोजन जुड़ेगा नहीं, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा क्या? डेफिनेटली कभी नहीं। सो दैट हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहां लिख देता हूं ये लाइन, एंटी मार्कोनिकोव रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr but not for HCl, HF, HI। ये तीनों का एप्लीकेबल नहीं है। रीजन क्या? Peroxide have that sufficient amount of energy which break only the bond between HBr. HF and HCl are very strong bond. Next thing, HI is bond weak, but I radical generated have more tendency to combine with each other to form I2. Hence, anti-Markovnikov rule is only applicable for HBr. Understand? समझ में आई बात? गुड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप एंटी मार्कोनिकोव रूल को स्टडी कर सकते हो। ओके, मैंने आपसे सवाल किया स्टूडेंट्स, अब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर लिखा हमने HCl peroxide, HBr peroxide। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। देखिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, पहला क्राइटेरिया तो मिल गया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड पेरोक्साइड। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरोक्साइड तो हमारे में दिमाग में आ जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव रूल। बट अभी देखा हमने पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। तो पेरोक्साइड दिया भी है लेकिन यहां पर HCl है, तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा क्या? नहीं, इसको क्रॉस कर दिया। HBr, सिर्फ HBr दिया बट नॉट कैटलिस्ट। HBr के साथ जब पेरोक्साइड कैटलिस्ट होगा तभी एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो ये भी नहीं होगा। HBr पेरोक्साइड, यस, अब एप्लीकेबल होगा कौन सा स्टूडेंट्स? एंटी मार्कोनिकोव रूल। उसके हिसाब से आप एडिशन करोगे, ये डेल प्लस ये डेल माइनस थोड़ी देर के लिए। Negative part attached to that carbon which carries less number of hydrogen atom, more number of hydrogen atom। तो यहां पर जाएगा ये और यहां पर आएगा ये, जो भी हमने डिटेल में पहला ही एग्जांपल विथ मैकेनिज्म देखा था। तो कहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट है और कहां पर नहीं, ये भी आपको आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? यस, ठीक है। अब यहां तो आ गया AMR, तो अब यहां का क्या फिर? तो जहां पर AMR अप्लाई नहीं होगा वहां पर अप्लाई होगा MR, मार्कोनिकोव रूल। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा इसके अपोजिट, जिसको हम बोलने वाले मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। यहां का भी बनेगा मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। यस, अब चलते हम नेक्स्ट। मार्कोनिकोव रूल के लिए अपने को सेकंड टाइप रिएक्शन ही स्टार्ट करना है। तो यहां पर अपना पहला टाइप कंप्लीट हुआ, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब चलते हैं सेकंड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये होता है मार्कोनिकोव रूल का एग्जांपल और ये था एंटी मार्कोनिकोव रूल का एग्जांपल। अंडरस्टैंड? ओके।